हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में डीसी यूनिवर्स की एक ब्लैक लेवल कॉमिक स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कॉमिक का नाम है बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ, जिसके 7 पार्ट्स होने वाले हैं जो कि मंथली रिलीज हो रहे हैं। और ये कॉमिक ब्लैक लेवल है, जिसका मतलब ये है कि ये कॉमिक मैच्योर रीडर्स के लिए बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉमिक कितनी ज़्यादा औसम होने वाली है। इस कॉमिक का पहला पार्ट आ चुका है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इस वीडियो में मैं बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि गौतम शहर में जोकर जैसे दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि मर्डर्स कर रहे हैं। हार्ली क्विन को किडनैप कर लिया गया है और इस कॉमिक के नाम के हिसाब से हम बैटमैन और जोकर के बीच में टीम अप होते हुए देखेंगे। और एंडिंग में एक ऐसा मोमेंट है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ पार्ट 1। पार्ट 1 शुरू होता है। हम एक बड़े से गहरे कुएं को देखते हैं जिसमें हार्ली क्विन को किडनैप करके रखा गया होता है। तो यहाँ हार्ली क्विन अकेली होती है, इसलिए वो चूहों से बातें करने लगती है और उन चूहों को फ्रेंच फ्राइज खिलाने लगती है। वही फ्रेंच फ्राइज जो कि किडनैपर ने हार्ली को खाने के लिए दिए होंगी। यहाँ हार्ली क्विन चूहों के साथ टाइम पास कर ही रही होती है, तभी उस किडनैपर की कुएं के ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है और वो किडनैपर हार्ली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जोकर तुम्हें बचाने आएगा? जिसके जवाब में हार्ली क्विन उस किडनैपर से कहती है, मैं शर्त लगाकर कहती हूँ मेरा जुक्कू जरूर आएगा और वो तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भर देगा। उसके बाद हम पागलों की तरह घंटों तक मेकआउट करेंगे और फिर हम तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मेरे चूहों को खिला देंगे। हार्ली का ये जवाब सुनकर वो किडनैपर हार्ली से कहता है, ओ हार्ली, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं गौतम की एक पुरानी जगह दी वाओरी में, जहाँ की सारी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। इस बिल्डिंग में रेयान लैंग नाम के पुलिस कॉप का मर्डर हुआ है। तो यहाँ पर गौतम पुलिस पहुँच चुकी है। बिल्डिंग के ऊपर क्राइम सीन पर हार्वी ब्लॉक नाम का एक पुलिस कॉप होता है जो कि एक ईमानदार पुलिस कॉप है। वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और यहाँ साथ में बैटमैन भी पहुँच रखा है। तो हार्वी ब्लॉक क्राइम सीन देखने के बाद बैटमैन से कहता है, यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और गोली चलने की आवाज़ें नॉर्मल हैं, पर जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो ये है कि यहाँ जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है रेयान लैंग, जो कि एक एक्स पुलिस कॉप था। और ऐसा लग रहा है शायद रेयान लैंग को किडनैप करके यहाँ रखा गया था। इसके बाद हार्वी बैटमैन को जोकर का कार्ड दिखाते हुए कहता है, शायद रेयान लैंग यहाँ पर अकेला नहीं था। थोड़ा आगे चलने के बाद हार्वी बैटमैन से कहता है, ये मर्डर सीन 5 मंजिल ऊपर है और वो किलर सीधा नीचे कूदकर भागा था और रोड पर लोगों ने व्हाइट स्किन हरे बाल वाले आदमी को भागते हुए देखा था और उसके हाथों में कोई बॉल जैसी चीज भी थी। इसके बाद यहाँ हम रेयान लैंग की बॉडी देखते हैं जिसका हेड अभी तक नहीं मिला है। ये समझने के बाद बैटमैन हार्वी से कहता है, किलर के पास कोई बॉल नहीं, वो एक हेड है। इसके बाद हम विक्टिम के उखड़े हुए हाथ को देखते हैं जिसमें विक्टिम ने गन पकड़ रखी होती है। बैटमैन यहाँ दीवार में गोलियों से बने छेदों को ध्यान से देखता है जिसमें बैटमैन को खोपड़ी की हड्डियां और हरे बाल मिलते हैं। और हरे बाल देखने के बाद बैटमैन समझ जाता है कि गोली किलर के सर में लगी होगी, पर वो जिंदा कैसे बच गया? और अगर वो जोकर है तो उसके सर में गोली लगने के बाद उसे मर जाना चाहिए। खैर, यहाँ पर हम खून से लिखा हुआ हाहा भी देखते हैं जिससे सारी शक की निगाहें जोकर की ओर चली जाती हैं। इसके बाद हार्वी को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि किलर को भागते हुए देखा गया है। तो हार्वी बैटमैन को ये बताने के लिए पीछे मुड़ता है, पर तब तक बैटमैन यहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन सीधा ऊपर से नीचे की ओर कूद जाता है। नीचे हम एक करप्ट पुलिस वाले बिल बेनेट को देखते हैं जो कि बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है। बैटमैन जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तब बैटमैन हमसे कहता है, गौतम शहर में अभी भी अच्छे पुलिस वाले हैं जिसमें जिम गॉर्डन और हार्वी ब्लॉक जो इस शहर को बेहतर बनाना चाहते हैं, पर यहाँ डिटेक्टिव बिलिक्स जैसे करप्ट पुलिस वाले भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब बैटमैन नीचे की ओर डाइव करता है, डिटेक्टिव बिलिक्स की हेयर बिग उड़कर नीचे गिर जाती है। इसके बाद बैटमैन को पता चलता है कि किलर को कैनाल स्ट्रीट स्टेशन की ओर भागते हुए देखा गया है। तो बैटमैन वहीं की ओर जाने लगता है। गौतम शहर में हम एक बिल्डिंग के ऊपर कैटवुमैन को बैठा हुआ देखते हैं जो कि बैट सिग्नल देखकर कहती है, अब एक तूफान आने वाला है। नीचे हम एक खतरनाक बैटमोबाइल को देखते हैं जिसमें बैटमैन किलर का पीछा कर रहा होता है।
तभी एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से खिड़की तोड़ते हुए वो किलर सीधा नीचे कूद जाता है और इसके पास हम विक्टिम का हेड भी देख सकते हैं। सो यहाँ बैटमैन ये समझ जाता है कि ये किलर जोकर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई इंसान 4 मंजिल से कूदने के बाद भी सही सलामत नहीं रह सकता। इसके बाद हम उस किलर के फेस को देखते हैं जो कि जोकर की तरह दिखता है और ये किलर कोई वैम्पायर जैसा मॉन्स्टर है जिसे हम जोकर लाइक मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। इस मॉन्स्टर का फेस देखने के बाद बैटमैन क्लियर हो जाता है ये जोकर तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बैटमैन अपने बैटमोबाइल में लगे बोलास से इस जोकर लाइक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और ये बोलास इस मॉन्स्टर को जकड़ लेते हैं और मौका देखते ही बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से बाहर निकलता है मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा मजबूत बोलास को आराम से तोड़ देता है। इसके बाद बैटमैन और मॉन्स्टर की फाइट होती है जिसमें वो मॉन्स्टर के जबड़े पर अपनी कोहनी से हिट करता है। सो इस हिट की वजह से उसका जबड़ा टूट जाना चाहिए, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद ये मॉन्स्टर बैटमैन पर भारी पड़ने लगता है जिसमें बैटमैन अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बैटमैन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद बैटमैन एक जोर का पंच उस मॉन्स्टर के फेस पे मारता है और यहाँ बैटमैन को एक हड्डी टूटते हुए फील होती है, पर वो हड्डी उस मॉन्स्टर की नहीं होती, वो बैटमैन की होती है। इसके बाद जोकर लाइक मॉन्स्टर बैटमैन को उठाकर फेंक देता है और मौका मिलते ही वो मॉन्स्टर हेड या खोपड़ी उठाकर यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद होता ही है बैटमैन उस मॉन्स्टर को किसी डिवाइस से टारगेट करता है और टारगेट लॉक होने के बाद बैटमोबाइल से कुछ बैटरैंक्स निकलते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के पास जाकर उड़ने लगते हैं और फिर उन सभी बैटरैंक से खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी थोड़ी सी स्किन भी जल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो करप्ट पुलिस कॉप ब्लिक्स भी यहाँ पर पहुँच जाता है जो कि बैटमैन को किलर से दूर हटने के लिए कहता है। सो यहाँ बैटमैन हमसे कहता है मैं सिस्टम के बाहर काम करता हूँ, मैं किसी के लॉ या प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। अच्छे पुलिस वाले मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करता और बुरे पुलिस वाले मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैं किसी दिन उनके पास भी जरूर आऊँगा। खैर या कुछ देर में थोड़ी सी पब्लिक भी इकट्ठा हो जाती है तो बैटमैन यहाँ सभी से कहता है ये एरिया सुरक्षित नहीं है, सभी सिविलियंस यहाँ से चले जाएं। कमांडर ब्लिक्स बैटमैन से काफी ज्यादा चिढ़ता है तो वो यहाँ से पब्लिक को हटाने की बजाय वो बैटमैन को वार्निंग देता है कि वो मॉन्स्टर की ओर से हट जाए, नहीं तो उसे भी डाउन कर दिया जाएगा। इतने में होता यह है एक पुलिस वाला उस मॉन्स्टर को चेक करने लगता है, उस मॉन्स्टर को फिर से होश आने लगता है तो बैटमैन उस पुलिस वाले को यहाँ से हटने के लिए कहता है, पर तभी वो मॉन्स्टर अपनी हथकड़ियाँ तोड़ता है और उस पुलिस वाले की गर्दन तोड़ देता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर वही पुरानी खोपड़ी उठाकर यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक ऐसी गली में घुसता है जिसमें आगे चलकर कोई रास्ता ही नहीं होता। खैर यहाँ की बिल्डिंग्स काफी ज्यादा पुरानी रहती है, इसलिए वो मॉन्स्टर उस दीवार को तोड़कर आगे भागने लगता है और पीछे से पुलिस उस मॉन्स्टर पर गोलियां चला रही होती है, जिन गोलियों से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस एरिया की बिल्डिंग्स काफी ज्यादा पुरानी है, उसी तरह से यहाँ की गैस लाइन्स भी काफी ज्यादा पुरानी है। तो यहाँ गैस लीक होने की वजह से और गोलियों से पैदा हुई चिंगारियों की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ बैटमैन कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर वो हर किसी को नहीं बचा सकता। यहाँ हम देखते हैं गैस लीकेज की वजह से और भी ज्यादा ब्लास्ट होते हैं और काफी ज्यादा तबाही भी हो जाती है। इसके बाद टीवी न्यूज से हमें पता चलता है कि हादसे में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले और सिविलियंस घायल हो चुके हैं और गौथम मेयर इस हादसे के लिए सभी पर उंगली उठा रहे हैं, जैसे पुलिस पर, सिस्टम पर, बैटमैन पर और मेनली कमांडर ब्लिक्स पर, जिनकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। खैर अगले दिन हम पहुंचते हैं वेन मैनर में जो कि बैटमैन की हवेली है। यहाँ हम देखते हैं अल्फ्रेड को जो कि ब्रूस के हाथों में पट्टी बांध रहा है क्योंकि पिछली रात ब्रूस के हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था और इसीलिए अल्फ्रेड ब्रूस को सजेस्ट करता है कि कुछ दिनों तक वो पंच करना बंद कर दें। खैर इसके बाद ब्रूस जोकर और उस मॉन्स्टर के डीएनए को एनालाइज करता है और डीएनए को मैच करके देखता है, जिसके बाद ब्रूस को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर और जोकर का डीएनए सेम है। खैर यहाँ ब्रूस के लिए अभी भी मिस्ट्रीज बनी हुई हैं, जैसे वो मॉन्स्टर जोकर तो बिल्कुल नहीं है, तो वो मॉन्स्टर है कौन और उन्हें किसने बनाया है, क्या वो मॉन्स्टर कोई वैम्पायर है या कुछ और साथ में वो मॉन्स्टर उस हेड को लेकर क्यों भाग रहा था
और ब्रूस के दिमाग में एक और चीज चल रही है कि वो मॉन्स्टर गौतम शहर के इसी रास्ते पर क्यों भागा था जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स थी। सो इसी वजह से ब्रूस को लगता है कि गौतम शहर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जो कि हमें आगे ही जाकर पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं बैटमैन को बैट सिग्नल मिलता है और ये बैट सिग्नल बैटमैन के लिए काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है, क्योंकि बैट सिग्नल कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कमिश्नर जिम गॉर्डन, और जिन पर वो भरोसा करता है। पर जिम गॉर्डन शहर से बाहर हैं, वेकेशन पर गए हुए हैं। इसके बाद बैट सिग्नल फॉलो करते हुए बैटमैन बैट सिग्नल की ओर पहुंचता है, जहां बैटमैन को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। सो गिफ्ट बॉक्स सस्पिशियस होने के कारण बैटमैन उस बॉक्स को एक ड्रोन की मदद से स्कैन करता है, जिससे बैटमैन को पता चलता है उस बॉक्स में कोई भी एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर जरूर है। इसके बाद बैटमैन उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है, जिसमें बैटमैन जिम गॉर्डन के एक बॉडी पार्ट अपेंडिक्स को देखता है, जो कि एक पैकेट में बंद होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गिफ्ट बॉक्स जोकर ने ही भेजा है। बैटमैन उस बॉक्स में रखे हुए लेटर की राइटिंग देखकर ये समझ जाता है कि ये राइटिंग जिम गॉर्डन की है, मतलब जिम गॉर्डन को जोकर ने किडनैप कर रखा है। सो बैटमैन इस गिफ्ट बॉक्स को देख ही रहा होता है, तभी पीछे से जोकर की आवाज आती है और वो बैटमैन से कहता है, भूख लगी है, मैंने तुम्हारे लिए एक वाइन खरीदी है। हेलो बैटमैन। ये सुन के बैटमैन तुरंत ही जोकर को ट्रैप कर लेता है और उसे बिल्डिंग से नीचे लटका देता है। और बैटमैन जोकर से पूछता है, मुझे बताओ कहाँ है जिम गॉर्डन, नहीं तो मैं तुम्हें नीचे ड्रॉप कर दूंगा। जिसके जवाब में जोकर बैटमैन से कहता है, कम ऑन बैट्स, हम ये गेम हमेशा से खेलते आ रहे हैं, मुझे पता है तुम मुझे ड्रॉप नहीं करोगे। सो अब इन सब चीजों से आगे बढ़ो और स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो, और अगर तुम चाहते हो जिम गॉर्डन अपने और भी बॉडी पार्ट्स ना खोए तो मुझे ऊपर खींच लो, क्योंकि जिम गॉर्डन को अपने बॉडी पार्ट्स पसंद हैं और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर बैटमैन जोकर को ऊपर की ओर खींच लेता है। खैर हमें पता है कि हार्ली क्विन को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो जोकर उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जोकर ने जिम गॉर्डन को किडनैप कर लिया है, जिससे कि बैटमैन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। सो यहाँ जोकर बैटमैन से कहता है, बैटमैन हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, मेरी कीमती चीज हार्ली क्विन को मुझसे किसी ने चुरा लिया है, जिसे ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो बैटसी, हम दोनों मिलकर एक डेडली डुओ बनाते हैं। कम ऑन पार्टनर, अब टाइम वेस्ट मत करो। इसके बाद जोकर अपने हाथ पर थूकता है और बैटमैन से कहता है, चलो बैटमैन अपने हाथ पर थूको और मुझसे हाथ मिलाओ। ये सुनकर बैटमैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जोकर के मुंह पर थूक देता है। बैटमैन की ये हरकत देखकर जोकर कहता है, यहाँ मजाक करने का काम मेरा है, ओके चलो अब हाथ मिलाओ। इसके बाद बैटमैन जोकर से हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते हुए वो जोकर की उंगलियां चटका देता है। इसके बाद जोकर बैटमैन से अपनी डीलिंग के रिगार्डिंग बातें करने लगता है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बैटमैन और जोकर एक साथ काम करेंगे, हम दोनों का डुओ कितने ज्यादा क्रेजी होगा। सो यहाँ पर बैटमैन और जोकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ से कुछ दूर बिल्डिंग्स पर हमें बहुत सारे जोकर लाइक मॉन्स्टर दिखते हैं, जो जोकर और बैटमैन को दूर से देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोकर लाइक मॉन्स्टर गौतम शहर में भरे पड़े हैं और इनका क्या मकसद है यह हमें नहीं पता है। खैर इसी क्लिफ हैंगर पर बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ का पार्ट 1 एंड हो जाता है। सो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो अब मिलते हैं इस कॉमिक के पार्ट 2 में, जिसे आते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।